बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं कार्बन प्रतिरोध के वर्ण कोड। ठीक है, कार्बन प्रतिरोध के वर्ण कोड में आपको एक कलर बैंड दिया रहेगा जिसमें ए, बी, सी और डी 4 बैंड रहेंगे, जिसमें से ए और बी दोनों सार्थक अंक को दर्शाते हैं। तीसरा बैंड सी जो कि दशमलव गुणक को दर्शाता है, और चौथा बैंड डी जो है कि त्रुटि सीमा को दर्शाता है कार्बन प्रतिरोध में। यहां हम देखते हैं पहला पॉइंट, पहला बैंड ए पहले सार्थक अंक को दर्शाएगा। दूसरा बैंड बी क्या करेगा? दूसरे सार्थक अंक को दर्शाता है। तीसरा बैंड सी दशमलव गुणक को दर्शाता है, और चौथा बैंड डी त्रुटि सीमा को प्रतिशत में दर्शाता है। ओके, इसके लिए एक चीज और याद रखेंगे, कभी कभी इस बैंड में केवल 3 रंगों का ही क्रम दिया रहता है। जैसे आप देख सकते हैं ए, बी, सी, और चौथा बैंड डी जो है इसमें नहीं होता, उसको हम लोग कोई रंग नहीं मान लेते हैं। क्लियर? कार्बन प्रतिरोध का सूत्र होता है कार्बन प्रतिरोध R इज इक्वल टू A इंटू बी 10⁻⁶ ओम प्लस माइनस D%। यह कार्बन प्रतिरोध का सूत्र होता है। इसमें A और B ये दोनों सार्थक अंक को दर्शाते हैं, और 10⁻⁶ ये दशमलव गुणक है, और D त्रुटि सीमा जो प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। इसको हल करने के लिए हमें एक चार्ट याद करना होगा, और उस चार्ट को आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से याद कराता हूं। देखिए, इसको शॉर्ट में हम याद कर सकते हैं, का भुलाना पिहनी बैधुस सोचा नहीं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या स्टेटमेंट्स हैं। का भुलाना पिहनी बैधुस सोचा नहीं। ठीक है, का से हो गया काला, भूरा, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, बैगनी, धूसर, सफेद। क्या बोले? काला, भूरा, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, बैगनी, से क्या हो गया? धूसर, सफेद। अब ये सोचा नहीं, सो से हो गया ये सोना, चांदी, कोई रंग नहीं। क्या बोले? सोना, चांदी, कोई रंग नहीं। ओके, अब इसको हम एक टेबल पे याद करते हैं। तो ये हो गया सार्थक अंक, इसको 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 प्लस माइनस 5%, प्लस माइनस 10%, प्लस माइनस 20%। ठीक है, तो ये हो गया इसका सार्थक अंक का टेबल आपको याद। अब इससे संबंधित एक न्यूमेरिकल आप देखते हैं। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे जैसे आपको दिया गया है एक कलर बैंड। कलर बैंड ये हो गया ए, बी, सी, डी। सपोज ये तीनों रंग लाल कलर होकर दिया, और ये दे दिया आपको सुनहरा।
तो सबसे पहले हम इसमें क्या समझेंगे, कितने बैंड दिया हुआ है, 4 बैंड। कौन कौन सा, ए बी सी डी। तो इसको हम एक चार्ट बना लेते हैं, ए बी सी डी। अब ए क्या है इसमें, लाल, बी लाल, सी लाल, डी सुनहरा। अब बच्चों हम लोग इस टेबल पे देखते हैं, लाल रंग का सार्थक अंक कितना होता है, तो लाल का सार्थक अंक कितना है यहां 2। बी भी कितना है, आपको कौन सा कलर दिया है, बी लाल, लाल का 2। सी भी क्या है, लाल, इसका भी 2। और डी क्या है आपका, सुनहरा, सुनहरा में सोना, सोना का क्या होगा ±5%। क्लियर। अब आते हैं हम कार्बन प्रतिरोध का, इस पे देखते हैं फॉर्मूला। तो इसलिए कार्बन प्रतिरोध, कार्बन प्रतिरोध का सूत्र कितना बताया आपको, R इज इक्वल टू ए बी इंटू 10⁻⁶ ओम ±d%। ए और बी ये दोनों सार्थक अंक है, इसे कभी भी गुणा ना करें। जैसे 1 2 इसको हम लोग 12 रीडिंग करेंगे, 1 × 2 रीडिंग नहीं करेंगे। अब आते हैं इसमें फॉर्मूला में वैल्यू रखते हैं। ए का वैल्यू कितना है 2, सो 2 इंटू 10⁻⁶, सी कितना हो गया 2, सो 10² ओम ±5%। इसको आगे और सॉल्व कर लेते हैं। सो R इज इक्वल टू 2 10² इज 100, सो 2 0 इसमें हो जाएगा 2200 ओम। ये हो गया ±5%, ये हो गया आपका आंसर। सो इस कार्बन प्रतिरोध में कितने ओम है, 2200 ओम है, जिसकी त्रुटि सीमा कितना है 5% त्रुटि सीमा है। ओके, आशा करता हूं सभी को ये समझ आया होगा। चलिए बच्चों, अब इस वर्ण कोड से संबंधित एक प्रश्न हम और देखते हैं। जैसे आपको प्रश्न दिया रहेगा, एक कार्बन प्रतिरोधक में क्रमशः लाल, हरा और नारंगी बैंड अंकित है, तो प्रतिरोधक का उचित प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। लेकिन अब इस प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िए, इसमें चौथा बैंड का जिक्र नहीं किया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको एक कलर बैंड के रूप में इंडिकेट कर लेते हैं, बना लेते हैं। पहला रंग कौन सा दिया है, लाल। सेकंड क्या है, हरा। थर्ड क्या है, नारंगी। देखिए इसमें चौथा रंग प्रश्न में नहीं दिया गया है। चौथा रंग प्रश्न में नहीं दिया गया है तो उसे हम क्या समझ लेंगे, कोई रंग नहीं। ओके, लाल को हम ले लेते हैं ए, हरा को बी, नारंगी को सी। एक हम इसके लिए चार्ट बना लेते हैं। ए लाल रंग, बी हरा रंग, सी नारंगी, और डी। जब 3 बैंड दिया रहेगा तो चौथा बैंड कौन सा लिया जाएगा, कोई रंग नहीं। अब हम इस टेबल में आ जाते हैं इनका वर्ण कोड देखने के लिए। पहला देखिए, ए में क्या है, लाल रंग। लाल रंग का कोड कितना है 2। हरा, हरा का कोड कितना है 5।
नारंगी, नारंगी का कितना है कोड? 3। ठीक है। और चौथा रंग इसमें दिया नहीं है कलर बैंड में, तो उसे हम लोग क्या ले लेंगे? प्लस माइनस 20%, कोई रंग नहीं। ठीक है बच्चों। अब इसके कार्बन प्रतिरोध की गणना करते हैं। तो सूत्र क्या है इसका? कार्बन प्रतिरोध ये होता है R बराबर AB इंटू 10⁻⁶ ओम प्लस माइनस D%। यह क्या है? कार्बन प्रतिरोध का सूत्र होता है, जो कि हम आपको पहले बता चुके हैं। अब इसमें ABCD का मान को रखते हैं, तो क्या हो जाएगा? R बराबर AB, तो A का वैल्यू कितना है? 2 और इसका 5, यह कितना हो गया? 25 इंटू 10⁻⁶, C का वैल्यू कितना दिया है? 3 ओम प्लस माइनस D%, D का वैल्यू हो गया 20%। यह हो गया हमारा आंसर। ओके बच्चों, आशा करता हूं सबको समझ आया होगा।